So, in this part of the session, we are going to see quadratic equations. So, by the name, it suggests that it is an equation of the degree 2. If b is equals to 0, it is pure quadratic. If b is not equals to 0, it is affected quadratic. Technically, a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. X is called the root of the equation. Basically, there will be two solutions, alpha and beta. This is the explanation of Sridhar Acharya. We can find the root as this. Now, sum of the roots is equals to minus b by a. यही इंपॉर्टेंट है. Sum of the roots is equals to minus b by a, and product of the roots is equals to c by a, that is constant term by coefficient of x square. तो आप दोनों जगह देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में है, ऊपर में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है सम में, और प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो वी से द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है वी से रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी. अब अगर पॉजिटिव है तो उसमें भी चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल. Irrational roots occur in conjugate pairs. If 2 plus root 3 is a root, then the other root will be 2 minus root 3. Now these two are very important. B वाला part और C वाला part. If one root is equal to the other root but opposite in sign, so technically they are telling alpha comma minus alpha. और यहां पर वो लोग बोल रहे हैं अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा. ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल्स टू सी हो, और ये तभी पॉसिबल है जब b इक्वल्स टू 0. मतलब केस c इज प्योर क्वाड्रेटिक, है ना, क्योंकि b 0 बोल रहा है. एंड व्हेन b इज 0 इट इज नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पेज में तो ये पढ़े कि इफ b इज 0 देन इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक. देन इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक. ठीक है. आप लोग को क्या सीखना है पता है. किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए तो आंसर क्या होगा. अल्फा कॉमा बीटा. आंसर क्या होगा. अल्फा कॉमा बीटा. जैसे ये इक्वेशन है, इसको हम लोग ऐसा आराम से लिख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0. 3 प्लस 2 क्या होता है. 5 होता है, और 3 इंटू 2 क्या होता है. 6 होता है. तो आंसर क्या आया तुम्हारा. 2 और 3 तो आया. सॉल्व करने का दरकार ही नहीं है. नो नीड टू गो फॉर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. अगर आप किसी भी इक्वेशन को ऐसा एक्सप्रेस करने का क्षमता रखते हैं तो आपको सॉल्व करने का दरकार नहीं है. Or else we can simply do this. ये अल्फा का वैल्यू हो गया,
ये बीटा का वैल्यू हो गया, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट ओवर डी निकाल के रख लो तो आंसर इजी हो जाएगा। आगे बढ़े तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये तो तुम्हारा x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, चेक कर लो, दिस इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका रूट्स क्या आएगा, इक्वल 4,4। बाकी सबका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहां पर ये a है, -8 इज b, c इज 4, क्योंकि b का मतलब कोइफिशिएंट ऑफ x है, तो कोइफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या हुआ, विथ साइन ना, विदाउट साइन थोड़ी लेगा, क्योंकि हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो अगर ये -3 है तो ये इसका वैल्यू c है, और यहां पर b भी -6 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ए बी सी का वैल्यू हमेशा विद कोएफिशिएंट होगा। अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या होगा, 4 and 3। सॉल्व करने का दरकार ही नहीं है मेरे को। अगर आंसर 4 and 3 है तो यहां पर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। इक्वेशन बनाने बोल रहा है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 प्लस 1x प्लस 49 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। इतना लंबा चौड़ा करने का दरकार ही नहीं था। जहां आप ऐसे नहीं कर पाएंगे वहां आपको जैसे ये लोग किया है वैसे करना पड़ेगा आपको। यहां एक मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड रुको। ये गलती है, तुम लोग भी नहीं बोलता है कुछ। ये तो माइनस में आएगा ना, दिस इज टेक्निकली माइनस, तो ये ऐसे होगा, इसका इक्वेशन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस -4 माइनस 3x प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू -3 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला तो यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो आंसर इज -4 -3। तो ये एक्चुअल में -7 का स्क्वायर होगा, और ये भी -1 का स्क्वायर आएगा। ये वाला देखो,
यहां उतना टेंशन नहीं है मेरे को, क्यों? हमको यहां क्या बोला है? वैल्यू निकालने बोला है। वैल्यू निकालने बोला है मतलब क्या? एलसीएम लेगा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा बीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। ठीक है। सो यहां से मेरा अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए विच इज 2 एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए विच इज माइनस हाफ। पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। You need to remember the algebraic properties. A plus b whole square, a minus b whole square, a cube plus b cube क्या होता है, a cube minus b cube क्या होता है, a plus b whole cube क्या होता है, फिर a plus b whole square plus a minus b whole square क्या है, a plus b whole square minus a minus b whole square क्या है। ऐसा बहुत सारा बेसिक algebraic properties है जो आपको ध्यान में रखना होगा। क्वाड्रेटिक में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो सम्स अपने औकात का नहीं हो पहले उसको अपनी औकात में लाएंगे। यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 और 2 दोनों हैं, तो 4 को पहले 2 के टर्म्स में ब्रेक करना होगा हम लोग को। तो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 32 इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये हो जाएगा 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू a, लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू a, तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल्स टू 0। नाउ क्लियरली ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4a प्लस 8 इंटू 4। तो या तो इसका वैल्यू 8 है या इसका वैल्यू 4 है। 8 का मतलब क्या हो गया? 2 का क्यूब, और 4 का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 और 2। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, when we do substitution we have to re-substitute it। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं then we have to re-substitute it। क्लियर है ये वाला? अदरवाइज आप x का वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab।
लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको वो समझना पड़ेगा पहले। ये लोग इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक में क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 2x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 29/4, तो फिर मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1/x प्लस 2, यही तो, और ये 4 उधर चला जाएगा, 29/4 प्लस 4, क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसीलिए हम लोग यहां पर x प्लस 1/x को p से रिप्लेस करके फिर आगे बढ़ रहे, तो ये हो जाएगा p इंटू पी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 45/4। अब तुम वैल्यू पुट करो, तुमको ऑप्शन को इसमें बदलना पड़ेगा। ऑप्शन तो x का दिया हुआ रहेगा, मेरे को वैल्यू चाहिए p का। p क्या है, x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x। नाउ जो भी ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए में दिया मान लो 2,3, तो 2 विल बिकम 2.5, तो 2 प्लस 1/2, तो 2.5, 3 प्लस 1/3 3.33। पुट करके देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा सॉल्व करने जाएगा तो पगला हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके यहां तक करके देन यू डू। लेकिन अगर तुम मेन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया है तो ऑप्शन को भी सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। ऑप्शन में x दिया हुआ है, तुम क्या पुट कर रहे हो, p क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां नोट कर लेना इसको। फिर जैसे ये वाला सम है, ये वाला सम इजी है, कैसे, 2 to the power x by 2 square प्लस 2 cube by 2 to the power x इक्वल्स टू 3। अब तुम पुट करो ना वैल्यू, x का जो भी वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power x by 4 प्लस 8 by 2 to the power x इक्वल्स टू 3। इसी स्टेप में हम बोलेंगे वैल्यू पुट करो, इसी स्टेप में वैल्यू पुट करो। मेरे को तो देख के समझ में आ गया x का वैल्यू 2 होगा, एक वैल्यू तो 2, क्यों, यहां 3 है, ये 4 होना चाहिए, तभी होगा 4/4 1, 8/4 2, तो एक वैल्यू अगर 2 है तो दूसरा वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे पास में, 2 और 3। मेंटली मैथ्स को बहुत स्ट्रांग करना होगा तुम लोग को, तब जाकर ही तुम आगे बढ़ पाएगा। बट तुम डायरेक्टली अगर इसमें पुट करने चला जाएगा ना, तो मे भी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, तो अगर ये एक रूट है तो दूसरा रूट ये होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स निकाला 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आया, इक्वेशन बना लो।
क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस पी बाई वन दैट इज पी, और अल्फा बीटा क्या आएगा, क्यू बाई वन दैट इज क्यू. नाउ दिस आर द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, वन. अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा क्या होगा, वन. अच्छा, वी डोंट नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वी नो व्हाट, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. तो रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बाई क्यू, है ना. अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है ना, उसको इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लो, ये रहा. क्वेश्चन नंबर 8 इज आर एम क्यू. ये आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा. इस टाइप का सम्स अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर. बेसिकली देखो ना, पी क्यू आ रहा है बीच वाला टर्म, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 0. रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस if roots of the equation 0 then ठीक है, ये आर एम क्यू लिख लेना इसमें. क्वेश्चन नंबर 1 में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 करके निकल जाएगा एम का वैल्यू, क्योंकि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल बोला है, यस और नो. क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस किए हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. 4 प्लस 1 बाई y इक्वल्स टू वाई. अगर इस पूरा चीज को तुम y ले रहा है तो ये अगेन ये तो पूरा चीज हो गया ना. अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो इसको. सीधा श्रीधराचार्य लगाना है इसमें. इस टाइप का क्वेश्चन में सीधा क्या लगाना, श्रीधराचार्य. लेट दिस एंटायर थिंग बी वाई, तो इसके बाद ये भी तो वाई हो गया ना. तो टेक्निकली तुम्हारा इक्वेशन बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब तुमको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी 2 ए बी. ये सारा क्वेश्चन जितना भी है
सब में तुम्हारा वही तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, उस टाइप का ही क्वेश्चन है इसमें। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस खाली तुम लोग को, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये साइक्लिक दिख रहा है मेरे को देखने में ही। पहला नंबर देखो, g का 1, x को 1 पुट करके देखो, देखो आंसर आ जाएगा। करो, नहीं x1 में नहीं, x -1 पुट करो, आंसर आएगा शायद, आई डोंट नो। हाँ, x को -1 पुट करने से शायद आंसर आएगा, करके देखो। 1 में तो नहीं आ रहा है सर। 1 में कैसे नहीं आएगा देखो ध्यान से, a + 2a + a सब 1 में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए -1। देखो b में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, +b -b कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन -2b बच जा रहा है। -2c -c + c सब में वही प्रॉब्लम, तो 1 तो नहीं होगा, तो -1 अप्लाई करके देखो। अच्छा, अगर 1 नहीं होगा तो 2 भी नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा ही नहीं। -1 में टेक्निकली क्या होगा, इसका तो साइन सेम रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, उसमें तो कांस्टेंट है वो। शायद -1 पुट करने से 0 आ जा रहा है, तो देख के घबराना नहीं है सम को हम लोग को। नेक्स्ट, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 8x + m exceeds the other by 4, सो अगेन यहां इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर एक को x पकड़ रहे हैं तो दूसरा x + 4 पकड़ सकते हैं। तो यहां क्या बोल रहा है, x + 4 इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहां से तुम्हारा x का वैल्यू 2 निकलेगा, तुम्हारा m आ जाएगा। सब वैल्यू पुट करके ही आएगा। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट सिंपली वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा। इस समय वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा। ये सब जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, -p - q आंसर होगा 5 नंबर का। कुछ फटाफट नहीं करे, देख के समझ में आ रहा है। अगर x को -p पुट किया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां कैंसिल, तो 1/q बचा। सिमिलरली -q पुट करेगा तो 1/p बचा, तो आंसर तो यही होगा ना। ये सब पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, और कोई तरीका नहीं है सबको सॉल्व करने का। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जितना भी है तुम्हारा। अच्छा, तुम एक चीज देखो यहां पर, 3 3 3, तो 3 तो पुट करना ही मत, 2 पुट करके देखो आंसर मैच कर रहा है क्या। क्योंकि दोनों में से एक भी मैच नहीं किया तो दोनों इक्वेशन में नहीं मैच करेगा ना। तो 2 पुट करके देखो मैच कर रहा है क्या। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 × 3 12, नहीं मैच कर रहा है। तो अगर 2 नहीं मैच कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
अब 2/3 पुट करके देखो मैच कर रहा है क्या। अगर 2/3 में मैच कर गया तो ये आंसर है, वरना मैच करने का दरकार ही नहीं, सीधा ये टिक कर देना। सबसे डिफिकल्ट वाला लास्ट में ट्राई करना। जैसे यहां पर 2 2 है, अगर 2 मैच कर गया तो बी और डी कट जाएगा। तो तुम 9/2 पुट करके देखेगा, मैच किया तो किया, मतलब मैक्सिमम 2 बार पुट करना होगा तुमको, मैक्सिमम 2 बार पुट करना होगा तुमको। जैसे यहां पे देखो ना, -1 3 बार है, तो मोस्ट प्रोबेबली -1 तो होगा ही। तुम 1 कर लो, 1 में नहीं मैच किया तो ए और सी कट गया, फिर हाफ करके देख लेना। कॉमन को तो पुट करना ही नहीं चाहिए। जैसे इसमें 1,1 है, ठीक है, तो अगर तुम -1 पुट कर रहे हो वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो तुमको अगेन 1 पुट करके देखना पड़ेगा, हाफ पुट करके देखना पड़ेगा, 2 पुट करके देखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर 1 पुट किए, आंसर नहीं मैच किया, ए और सी कट गया। अब बी और डी में -1 है, मतलब वन ऑफ द आंसर इज -1। इफ यू पुट हाफ, if half satisfies, B is the answer. If half does not satisfy, D is the answer. ये सब RMQ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो RMQ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो RMQ। सब में 1 है ना, सब में 1 है। L प्लस m/2 है, L प्लस m/2 है, और यहां पर L माइनस m/2 है। तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, बट हमको m का वैल्यू नहीं पता ना, यहां पर m का वैल्यू पता है हम लोग को नहीं। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, c कि 0? बुक में क्या दिया हुआ देखो तो, c है क्या? वो c नहीं होगा, 0 होगा मेरे हिसाब से। m बाई दिस तो 2m, हाँ बेस्ट है। इसमें इतना करने का दरकार ही नहीं हम लोग को, ये एक्चुअली 0 होगा। तुम चीज समझो, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। c क्या है, m, बाई a क्या है, l माइनस m/2, तो 2m/l माइनस m आना चाहिए। अच्छा, इसी में पॉसिबल है 2m इंटू 1/l माइनस m, ये आंसर है। और यू कैन गो बाय अदर कॉन्सेप्ट, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। तो तुम जिसमें प्लस करोगी, प्लस करके जिसमें l प्लस m/l माइनस m आएगा वो आंसर है, तो भी ये आंसर आएगा। देखने में बड़ा है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन इतू सा है। ठीक है, तो 10 हो गया। बताओ 1 नंबर कैसे करेगा? वन नंबर कैसे करेगा?
सीधा हम लोग को ऑप्शन का स्क्वायर रूट निकाल के डिफरेंस चेक करना है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम ये सोचो ना, 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 डिफरेंस 0, 2 का स्क्वायर रूट नहीं है, 3 का स्क्वायर रूट मतलब 9 माइनस 3 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12। देखो आंसर क्या है, 4 और 16। ठीक है, अदरवाइज जैसे यहां पर है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट कितना, 60। अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट कितना, 60। इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर। तो आप चीज समझो, अगर लेंथ को x पकड़ेंगे तो रेट क्या आएगा, 60/x। अगर लेंथ को x पकड़ेंगे तो रेट कितना आएगा, 60/x। अब लेंथ को x माइनस 2 कर दो तो रेट आ जाएगा 60/x प्लस 1। तो दो इक्वेशन बन रहा है, उसको सॉल्व कर लो। अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट तो सेम आएगा। ये क्या बोल रहा है मेरा, अगला का बोलने का मतलब ये है 60 बाई लेंथ इज माई रेट। ठीक है, तो रेट इंटू लेंथ इज टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू, if the length is 2 meters short। सेम है, टेंशन मत करो। ये लेंथ 2 मीटर शॉर्ट है तो रेट विल इंक्रीज बाय ₹1। अब यहां से x कैंसल हुआ, 60 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स बाई एक्स, दिस इज इंटू एक्स माइनस 2। अब तुम यहां पर ऑप्शन पुट कर सकते हो, अब तुम यहां पर ऑप्शन पुट कर सकते हो, अब तुम यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन पुट कर सकते हो। ठीक है, divide 25 into 2 parts so that sum of their reciprocals is 1/6। ऑप्शन का रेसिप्रोकल निकाल के चेक कर लेना 1/6 कौन सा आ रहा है। 1/6 का मतलब क्या होता है, 0.1667। तो तरीका क्या है रेसिप्रोकल निकालने का, नंबर डिवाइड इक्वल्स टू, तो जिसके कैलकुलेटर में जीटी है, सपोज करो 25 का 10 और 15 है, तो 10 डिवाइड इक्वल्स टू 15 डिवाइड इक्वल्स टू, 2 बार जीटी मारो, 0.1667 आया तो वही आंसर है। अगर जीटी है तो, अगर जीटी नहीं है तो 10 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस 15 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस 2 टाइम्स MRC। अदरवाइज जैसे इक्वेशन बना के सॉल्व किया उसे सॉल्व कर लो। चलो शॉर्टकट से ट्राई करना, पूछेंगे कैसे किया है। ट्राई यूजिंग शॉर्टकट्स, सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके कोशिश करो।
चलो बताओ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर 4,4 है तो 34 डिवाइड बाई 2 करो, 17, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो यही आंसर होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3, तो सबका डिफरेंस 3 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 89, तो करो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 16 65, 25 प्लस 64 89, यही आंसर है। 5 times a positive whole number is 3 less than the 5 times of a positive whole number, 5 times a positive whole number मतलब 15 20 minus 15 10, राइट, इज 3 लेस देन, इसका मतलब 18 23 minus 12 13, twice the square of the number, इसका मतलब 18 डिवाइड बाई 2 9, यही आंसर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 3, इक्वेशन क्या बनेगा इसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 3। ठीक है, जिसको आइडिया नहीं रहेगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 3000 आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा, नन बोल के भी ऑप्शन है, तो पेरीमीटर 180 मैच कर रहा है, 50 इंटू 40 इज 2000, 50 प्लस 40 होल इंटू 2 इज 180। 2 स्क्वायर्स अलग अलग स्क्वायर है, p और p प्लस 5, ठीक है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 625। अच्छा, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 625, तो इसका मतलब, इसका यह मतलब हुआ कि जो टोटल है, जो टोटल है वो तुम्हारा कोई काम का नहीं है हम लोग का। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, मतलब एनीवेज 25 से बड़ा तो नहीं होगा साइड, ये दिमाग लगा लो। 625 का रूट करो ना, 25 आ रहा है, तो 25 से बड़ा तो नहीं होगा, सम ऑफ द साइड्स कैन नॉट बी मोर देन 25, तो ये ऐसे ही कट गया, सॉरी वन ऑफ द साइड्स कैन नॉट बी मोर देन 25, ये ऐसे कट गया, ये भी कट गया, या तो ये या तो नन ऑफ दीज, तो ये आंसर आ रहा है। 30 का स्क्वायर 900 पॉसिबल नहीं है, 25 का स्क्वायर इटसेल्फ इज 625 पॉसिबल नहीं है, या तो ये या नन ऑफ दीज। प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही होगा तुम लोग, 4 ऑप्शन में एक करेक्ट होगा, चांस इज 25%, 2 में एक करेक्ट होगा, चांस इज 50%। ठीक है, ये वाला बताए थे ना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12, तो कैसे करते हैं हम लोग, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है 2 नंबर के केस में, 2 नंबर के केस में इसका मतलब यह होता है a प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1/12, करके देख लो। इफ फर्स्ट पार्ट इज 1/a, सेकेंड पार्ट इज 1/b, तो टोटल करेगा तो क्या आएगा, a प्लस बी बाई ए बी। तुमको क्या करना है,
24 प्लस 26, ऊपर वाला तो 50 होगा, सबको पता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, 50 बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1/12 और ए बी इज इक्वल्स टू 600। तो जिसका मल्टीप्लीकेशन 600 आएगा वही आंसर होगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन 600 आएगा वही आंसर होगा। ये एक टाइप ऑफ सम है, ऐसा पूछता है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज इतना, और सम पता है मेरे को, तो मल्टीप्लाई करके तुमको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट शुड बी सम इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन टर्म। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है? जो रेक्टेंगुलर में डायगोनल का फॉर्मूला होता है। आज अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज का बात कर रहे हैं, तो ये अगर रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है, तो ये वाला जो पार्ट में डबल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो ट्राइंगल हुआ ना, तो ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इज एज इक्विवेलेंट एज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 400 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 200 का 20 का स्क्वायर इटसेल्फ, ठीक है ना, तो यही मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज एज इक्विवेलेंट एज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर हाइपोटेन्यूज 20 है तो साइड तो 20 हो ही नहीं सकता ना। मीन प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शन में सीखे थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट, तो जिसका रूट 18 आ रहा है आंसर वही है, करके देखो किसका रूट 18 आ रहा है। 450 का रूट करो, नहीं आ रहा है। 32 इंटू 13 इक्वल्स टू रूट करो, नहीं आ रहा है। 36 इंटू 9 का रूट करेगा तो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अभी हम लोग क्या समझे थे? पहला बात तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होता है, बट राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? जो सबसे, देखो इक्विलेटरल में तो साइड इक्वल है, इक्विलेटरल में साइड इक्वल है, और एक को 12 से घटा रहे, एक को 13 से घटा रहे, एक को 14 से घटा रहे। तो इसका मतलब जिसको 12 से घटा रहे दैट इज द लार्जेस्ट साइड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 14 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर 15 पुट करेंगे, सोचो 15 अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 15 हो नहीं सकता, एक बढ़ो 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 हो नहीं सकता। 17 पुट करो, 25, 16 और 9 आ जाएगा। या तुम ये भी कर सकता है, 15 के पास सीधा 17 पुट करो, एक बढ़ा के करो। तुम डायरेक्टली गधा की तरफ पुट करने जाएगा ना, देखा तुम चारों सॉल्व कर रहा है।
अब लोग इसका मतलब तुम लोग को समझना पड़ेगा। 5000 बॉटल है, 5000 बॉटल है, तो डी का वैल्यू 5000 आना चाहिए। तो डी का वैल्यू अगर 5000 है तो इक्वेशन क्या बन जा रहा है? इक्वेशन मेरा ये बन रहा है कि 2000 पी स्क्वायर माइनस में प्लस 2000 पी प्लस 17000 इज इक्वल टू 5000। सबको एक तरफ में ले जाओ, ठीक है? तो मेरा आ रहेगा 2000 पी स्क्वायर माइनस 2000 पी, और ये उधर जाएगा तो माइनस 12000 इज इक्वल टू 0। 2000 तो कॉमन आ जा रहा है मेरा, तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करो, 3 पुट करने से आंसर आ जाएगा, 3 पुट करने से आंसर आ जाएगा, 3 पुट करने से आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर रिजल्ट 0 इन्वेंट्री बोला है। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है? ये हटा रहे। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों में रूट है, दोनों में रूट है, और दोनों को प्लस करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में क्या है? होल नंबर है ना। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, होगा तो यही होगा, वरना नन ऑफ दीज। क्यों मैं बता रहा हूं? जब तुम इस दोनों को प्लस करोगे, इस दोनों को प्लस करके जब तुम 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट तो रह जाएगा ना। यहां क्या बोल रहा है? रूट से मल्टीप्लाई करने के बाद में रूट है ही नहीं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन में रूट सेम होना चाहिए। अब तुम करो 5 प्लस 2 7√2 इंटू 5√2। तुम करोगे तो हमारा देखो आंसर कितना आ रहा है, 7√2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70। माइनस करोगे तो 3√2 आएगा इंटू 2√2 6, सॉरी 2 इंटू 6 12। क्वेश्चन पढ़ के कॉन्सेप्ट समझो। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद रूट हट जा रहा है, इसका मतलब प्लस करने के बाद जो रूट बच रहा है, मल्टीप्लाई जिस रूट से हो रहा है दैट इज सेम, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए इज ए। बट इफ आई मल्टीप्लाई रूट ए इंटू रूट बी, इट इज रूट ओवर ए बी, इट इज रूट ओवर ए बी। ठीक है? तो इट्स जस्ट नॉट दैट वी आर सॉल्विंग ट्रेडिशनली। हम लोग थोड़ा सा अपना सोच को अलग नहीं करेंगे तो 72 सेकेंड्स में सम सॉल्व करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 120 मिनट में कितना सम सॉल्व करना है? 100। तो 1.2 मिनट्स इज इक्वल टू 72 सेकेंड्स। चक दे इंडिया में 70 सेकेंड था, 70 मिनट था, हम लोग के पास में 72 सेकेंड है, 72 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में सॉल्व करके ओएमआर में सर्कल भी करना है। तो दैट इज द डिफरेंस, वी हैव टू बी एट आवर बूट्स। इसमें तो मैं यही बोलूंगा आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड में जाइए तो बेस्ट होगा। जैसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ ही है,
x minus 4, x plus 5 are factors on the left hand side. मतलब दिस इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 0, तो एक आंसर 0 है, एक आंसर 4 है, एक आंसर -5 है. अच्छा, ए सी डी पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर x 0 है, क्योंकि अगर x 0 है, तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो ए सी डी में कांस्टेंट टर्म है. x का वैल्यू 0 तभी आएगा व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट टर्म. आंसर इज बी. नोट, if x is equals to 0 in a cubic equation, then there will be no constant term. Then there will be no constant term. और हम तुम लोग की जगह होता था पहले -2 पुट करते, क्योंकि अगर -2 सेटिस्फाई कर गया तो ए और डी कट जाएगा, और नहीं किया तो बी और सी कट जाएगा. और बी और ए और डी में 1 और 2 कॉमन है, तो हम -1 पुट करते, सेटिस्फाई होता तो ए आंसर, नहीं तो डी आंसर. अगर टेक्निक इंप्लीमेंट नहीं करेगा जीवन में कुछ नहीं होगा. -2 पुट करके देखो आंसर आ रहा है क्या. सेकंड वाले में -2 पुट करके देखो आंसर आ रहा है क्या. आ रहा है. अच्छा, अब 1 पुट करके देखो. आ रहा है ना, तो बी आंसर हो गया. क्योंकि अगर -2 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो हुआ ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो ये आ गया आंसर. अच्छा, 1 वाले में ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो x का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता. दोनों में 2 3 है. ठीक है, 1 पुट करो. वन पुट करो, सेटिस्फाई नहीं होगा. तो 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो ये भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया. सिर्फ एक पुट किए हम, एक पुट किए हम. अगर 1 में आंसर नहीं आता तो ये दोनों कैंसिल होकर ये आंसर हो जाता. अगर 1 में आंसर आता तो ये भी कैंसिल हो जाता. और क्योंकि 2 3 कॉमन है, क्योंकि 2 3 कॉमन है, तो यहां पर आप एक भी पुट कर लेते तो आपका समझ में आ जाता है आपको. अब यहां पर तुमको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन बनाना होगा तुमको. यहां पर क्या होगा, 1 2 5/3, 1 -1 -5/3, -1 1 5/3, 1 -1 2. फैक्टर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0. 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 कौन सा, कौन सा, कौन सा ऑप्शन होगा. बी. हम तो पूछे तुम लोग से.
वन से क्या हो जा रहा है? हम कहाँ मना कि, तुम ही तो बोला नहीं आएगा। वन का बी होगा, फिर क्या दिक्कत है उसमें? This completes our equation. Again and again practice the exercise वाला में अगर आपका 72 सेकंड में सम बन रहा है ना, आप आराम से 70-80% कहीं नहीं आपका सॉल्यूशन। पहले अपना 70-80% ठीक करिए, देन वी विल मूव टू more such targets.